नमस्कार, मैं विवेक रे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं भक्ति वचन में। आज हमारे मत्ती के अध्ययन का 10वां सप्ताह शुरू हो रहा है। इस हफ्ते हम 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें हमें यीशु की सेविकाई और चंगाई के चमत्कार देखने को मिलते हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि यीशु का सब चीजों पे अधिकार है। पर्वत उपदेश में यीशु एक उपदेशक था, शिक्षक था, गुरु था, पर यहाँ वो आरोग्य दाता है, चंगाई देने वाला है। वो पहले एक कोढ़ी को ठीक करता है, फिर एक रोमियो सूबेदार के नौकर को, और फिर पतरस की सास को, और भी कई लोगों को। मैं आपको पहली चंगाई को पढ़कर सुनाता हूं, पद 1 से 4 तक। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। मैं जब भी इस पद को पढ़ता हूँ तो मेरे को परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है। पुराने नियम में धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई कोढ़ी, जो कि अशुद्ध माना जाता था, किसी शुद्ध को छूता था तो शुद्ध भी अशुद्ध हो जाता था। परंतु अनुग्रह में जब यीशु जो शुद्ध है अशुद्ध को छूता है तो अशुद्ध शुद्ध हो जाता है। मतलब यीशु के आने से सब बदल गया है। पर आज मैं इन पदों में छिपे विश्वास को लेकर कुछ गहरे प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। एक बड़ा प्रश्न, उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर हमेशा हमें चंगा करना नहीं चाहते? कई बार ऐसा लगता है कि हम अपनी या किसी और की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करे जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर चाह नहीं रहे कि चंगाई मिले। भला क्यों? क्या हमारे विश्वास में कुछ कमी है जिस वजह से वो चंगाई नहीं मिल रही है? कैसे? इसके बारे में हम कई घंटों तक बात कर सकते हैं और बाइबल से समझ सकते हैं, पर संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने अपनी सेविकाई में कुछ चमत्कारिक चंगाई होते देखी है, जो मेरे को अचंभे में डाल देती है। उन चंगाइयों से मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य पर भरोसा बढ़ा है। पर वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि कई दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी व्यक्ति का शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुआ। अब अगर यीशु की सेविकाई में ही देखे तो सब लोगों को क्या उसने चंगा किया? नहीं। बहुत से लोग बीमार थे, पर यीशु हर किसी को ठीक करने के लिए नहीं रुका। पर क्या जिन लोगों ने उससे चंगाई मांगी, क्या सब लोगों को यीशु ने चंगा किया? इसका उत्तर है हाँ। तो ये हमें सिखाता है कि हमें यीशु से चंगाई मांगनी चाहिए, चाहे हम शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हो, हमें चंगाई मांगनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आज भी क्या यीशु हर किसी को चंगा करता है? इसका उत्तर भी है हाँ, करता है। अगर कोई उस पर विश्वास करता है तो यीशु चंगाई देता है। यहाँ हम विशेष तौर से शारीरिक आरोग्यता की बात कर रहे हैं। वो शारीरिक आरोग्यता देता है, लेकिन वो ये चुनने के लिए स्वाधीन है कि वो उसे कैसे देगा और कब देगा। कैसे और कब? अनंत काल में चंगाई का वादा वो कर चुका है। दरअसल परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत काल में ही चंगा करने की है। इस धरती पर तो ठीक होने के बाद भी हम वापस बीमार हो सकते हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और अनंत काल के सामने ये जीवन तो बस कुछ क्षणों का ही है। और हम जानते हैं कि हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें अनंत काल में नया शरीर मिलेगा और हम सब बीमारियों से, सब कष्टों से निजात पालेंगे। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें आज और अभी शारीरिक चंगाई नहीं दे सकता। अगर हम किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हैं, तो पिता परमेश्वर से आरोग्यता मांग सकते हैं। मांगना हमारा अधिकार है उसकी संतान होने के नाते। हमने ये पिछले सप्ताह भी देखा था कि परमेश्वर कहते हैं मांगने के लिए, और यीशु हमें शारीरिक चंगाई देता है, परंतु वो हमें हमेशा ऐसा वादा हमेशा करेगा, उसने ऐसा वादा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो
जितने भी मसीही लोग हैं कभी बीमार ही नहीं पड़ते और कभी मरते भी नहीं। यह मत्ती 8 में यीशु द्वारा एक के बाद एक 3 चंगाइयों का विवरण है और ये विवरण विश्वास के बारे में हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता है। ये 3 बातें हैं। पहला, विश्वास है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना ही विश्वास है। दूसरा है, विश्वास परमेश्वर के अधिकार पर भरोसा करना है। और तीसरा, परमेश्वर के अनंत काल का में चलने वाली जो योजना है, परमेश्वर की जो योजना है, उसको पहचानना है। अगर हम इस कोढ़ी व्यक्ति को देखें तो उसने यीशु के सामने कोई मांग या डिमांड नहीं रखी। उसने यह नहीं कहा कि यीशु तेरे को मुझे ठीक करना ही पड़ेगा तब मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तू चाहे, यानी अगर तेरी इच्छा हो तो तू मेरे को ठीक कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उसने ये अलग तरह से कहा कि परमेश्वर तेरी ही इच्छा ही पूरी हो, और ऐसा बोलकर उसने अपना विश्वास, अपना भरोसा दिखाया। तो उसने जानना चाहा कि यीशु की इच्छा क्या है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि मेरे विश्वास के कारण मैं जो चाहूंगा परमेश्वर वो करने के लिए बाध्य है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसी शिक्षा भी देते हैं। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर तुमको चंगाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे विश्वास में कुछ कमी होगी। तुम्हें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जब विश्वास को बढ़ा के प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, तो तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। परमेश्वर तब करेगा ही करेगा। तुम्हारे प्रार्थना में विश्वास की कमी है, ये बकवास है। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरा भरोसा मेरे विश्वास पर है, परमेश्वर पर नहीं। हाँ, विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास हमें मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखता है। हम आगे देखेंगे, विश्वास हमें चिंता से मुक्ति देता है। पर परमेश्वर मेरे को इसलिए चंगा नहीं करते हैं, या इसलिए चंगा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर करेंगे ही करेंगे, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं चाहता हूं कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं चंगा हो जाऊं, पर परमेश्वर मेरे को शारीरिक रूप से चंगा इसलिए नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं, या बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ रहा हूं, या मैं उपवास कर रहा हूं। हाँ, मैं ये सब करता हूं क्योंकि इससे मेरा परमेश्वर के साथ संबंध और घनिष्ठ होता है। मैं उसकी इच्छा को जान पाता हूं। वास्तविक विश्वास यह है कि अगर मेरे को मनचाही चंगाई नहीं भी मिलती तो भी मैं उस पर भरोसा रखता हूं, उस पर निर्भर रहता हूं। तो असली विश्वास है परमेश्वर की इच्छा जो भी हो उसे स्वीकार करना। दूसरा है उसके अधिकार पर भरोसा करना, और ये हमें उस सूबेदार के नौकर की चंगाई में दिखाई पड़ता है। पद 5 से 13 में पढ़ के आपको सुनाता हूं। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अब ये पद मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। यीशु ने अचंभा किया, एक ऐसा विश्वास जिसे स्वयं परमेश्वर भी अचंभित हो जाए। और क्या था इस विश्वास का चिन्ह? इस विश्वास का चिन्ह था यीशु के अधिकार को समझना और उस पर भरोसा करना कि यीशु का अधिकार है बीमारियों के ऊपर, यीशु का अधिकार है इस संसार के ऊपर, यीशु का अधिकार है प्रकृति के ऊपर, यीशु का अधिकार, परमेश्वर का अधिकार। उसे पता था कि यीशु कौन है और उसका अधिकार क्या है। कई बार हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी ही सत्ता है, हमारा ही अधिकार है, और परमेश्वर वो तो एक जिन्न है, अलादीन का चिराग है जो कहेगा हा 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 क्या हुक्म मेरे आका,
और हम कहेंगे कि मुझे अमुक बीमारी है, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, और वो ठीक कर देगा। नहीं नहीं दोस्तों, आका या मालिक हम नहीं है, सत्ता हमारी नहीं है, सत्ता परमेश्वर की है। और जब हम उसके अधिकार को स्वीकारते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो वो है वास्तविक विश्वास। परमेश्वर, तू चाहे तो तू मुझे अभी चंगा कर सकता है, पर तेरा मुझ पे अधिकार है, मेरे जीवन पर अधिकार है। तू जैसा ठीक समझे वो कर, क्योंकि तेरी योजनाओं को पूरा करने का अधिकार भी तेरा है। और यह है असली विश्वास, असली समर्पण। और यह विश्वास परमेश्वर को अचंभित करता है और उसे आनंद देता है। यीशु आगे कहता है, 10वें पद से पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। कई धार्मिक लोग समझते हैं कि वो लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे क्योंकि वो धार्मिक हैं, पर यीशु कहता है कि स्वर्ग के राज्य में वो लोग प्रवेश पाएंगे जो इस तरह का विश्वास रखेंगे, जो परमेश्वर के अधिकार को स्वीकारेंगे और उसके अधिकार पर भरोसा करेंगे। कई धार्मिक दिखने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, वो बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि वे अपने कर्मों पर, खुद पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अपने विश्वास पे, अपने ऊपर वो ज्यादा निर्भर करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, न कि परमेश्वर की सत्ता पर, न कि परमेश्वर के अधिकार पर, उसकी इच्छा पर, उसकी योजना पर। और तीसरी बात विश्वास के बारे में जो हमको अध्याय 8 के पहले भाग में दिखती है, वो है परमेश्वर की योजना को पहचानना, उसकी पूरी संपूर्ण परिकल्पना को देख पाना और पहचानना। पर 14 से 17 में लिखा है, यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा दिया। परमेश्वर द्वारा चमत्कारिक शारीरिक चंगाई के पीछे उनकी योजना होती है। यीशु ने पतरस की सास, जिसे तेज बुखार था, उसे चंगा कर दिया, जिससे कि वो उसकी सेवा कर पाए, परमेश्वर की सेवा कर पाए। दुष्ट आत्माओं से लोगों को उद्धार दिलाया। इसके बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में हम इस सप्ताह के अंत में थोड़ा और विस्तार में बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं कि उसने दुष्ट आत्माओं से लोगों को उद्धार दिलाया, पर हर चंगाई के पीछे, हर शारीरिक चंगाई के पीछे परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना थी। यह भी मत्ती बता रहा है कि चंगाई के पीछे क्या योजना थी। वो योजना थी कि जो भविष्यवाणी थी, जो भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा की गई थी, वो पूरी हो। तो चंगाई के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। शारीरिक चंगाई के पीछे जिस धरती पर है, उस पर परमेश्वर की ये योजना होती है। और अगर परमेश्वर शारीरिक चंगाई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे भी योजना होती है। मेरी माँ, उनकी उम्र 80 साल की है। उनको एक आंख से पूरी तरह दृष्टिहीन है, क्योंकि उनका आंखों का जो पर्दा है वो हट गया है, रेटिना डिटैचमेंट बोलते हैं उसको। दूसरी आंख से भी उनकी आंखों की रोशनी कम है, और उन्होंने कई बार प्रार्थना की और औरों ने भी की, पर उनकी आंख ठीक नहीं हुई। फिर भी इस दुर्बलता में परमेश्वर के वो और ज्यादा निकट हो गई, परमेश्वर पर वो और ज्यादा निर्भर हो गई, और परमेश्वर ने उन्हें संभाला ही नहीं, पर अपने राज्य के लिए अद्भुत रीति से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है और परमेश्वर के अनुग्रह की जीती जाती मिसाल है। परमेश्वर आज भी चमत्कारिक रूप से अपनी योजना के अनुसार शारीरिक चंगाई देता है। मैंने कई लाइलाज बीमारियों से लोगों को यीशु के नाम से चंगा होते देखा है।
परमेश्वर दयालु है, करुणा करने वाला है और हर चंगाई के पीछे एक व्यक्तिगत आशीष होती है। पर हम इस व्यक्तिगत आशीष को देखते हैं, इसके पार जो आशीष देने वाला परमेश्वर है उसको नहीं देखते। हमको व्यक्तिगत आशीष चाहिए, पर परमेश्वर की योजना से हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसकी योजना को स्वीकारें, उसके अधिकार पर भरोसा करें, उसकी योजना को समझें। वास्तविक विश्वास है कि जब मैं अपनी शारीरिक आरोग्यता से अधिक परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को प्राथमिकता देता हूँ। अगर मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चंगा किया तो उसकी कुछ योजना पूरी हुई, उसकी महिमा हो सकता है उससे मेरा विश्वास बढ़ा, हो सकता है उससे किसी और का विश्वास बढ़ा, हो सकता है उसने मेरे को इसलिए चंगाई दी क्योंकि वो मेरे को किसी विशेष रूप से मेरे को वो इस्तेमाल करना चाहता है। पर अगर नहीं किया तो इसमें भी परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना होगी, उसकी कुछ ना कुछ महिमा होगी और मैं उसकी योजना पर भरोसा करता हूँ क्योंकि उसकी योजना ही श्रेष्ठ है। चाहे मेरी सीमित बुद्धि में समझ में आए या ना आए। तो मैं इस प्रार्थना के साथ आज समाप्त करना चाहूंगा, वो हमारे हृदय में अपना काम करे, हमारा विश्वास बढ़ाए, भरोसा को और गहरा करे। साथ ये सरल सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ा। तू ही है हमारे विश्वास का रचयिता, तू ही है विश्वास का शुरुआत और विश्वास की अंत। और हम सीखे कि अपनी नहीं पर तेरी इच्छा पे भरोसा करें, अपनी शक्ति, अपनी ताकत या अपने विश्वास पर नहीं, तेरे अधिकार पर भरोसा करें, क्योंकि तू सब देखता है और तू सब जानता है और मेरे को जरा सा जान पता है। इसलिए तेरी योजना ही बेहतर है। अपनी योजना पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, पर उससे ज्यादा मैं तेरी योजना पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तेरी योजना भली है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम देखेंगे कुछ मनुष्यों के बारे में बात करेंगे जो यीशु का अनुसरण करने के इच्छुक थे और कुछ उन लोगों को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।